हेलो, जय हिंद दोस्तों, क्या हाल-चाल है आपके? आज से हम लोग के एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग जब ये वीडियो केवल 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आरबीएसई हो और चाहे वो सीबीएसई हो, उन बच्चों के लिए है, ठीक है ना? एक चैप्टर आता है और उसका नाम है द लास्ट लेसन। ये आरबीएसई 12th क्लास में पहला ही चैप्टर है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो आपकी फ्लेमिंगो वाली बुक है, उसपे पहला पार्ट है आरबीएसई वाले विद्यार्थियों के लिए। वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो थोड़ा-सा मैं इसका पहले समरी डिस्कस कर रहा हूँ। देखो इसके अंदर एक स्टूडेंट होता है फ्रेंच। फ्रेंच यहाँ पे एक स्टूडेंट है और एक इसके अंदर कैरेक्टर है एम हेमल या मिस्टर हेमल, वो एक टीचर है मतलब। तो फ्रेंच स्कूल के लिए लेट होता है उस दिन, लेट फॉर स्कूल दैट डे। एम हेमल ने उस दिन बच्चों को कुछ होमवर्क दिया था और वो होमवर्क था रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के कुछ रूल्स दिए थे जो उनको याद करके आने थे, ठीक है ना? ये दिए गए थे किसको? फ्रेंच को भी दिए गए थे। पार्टिसिपल कोई ग्रामर का चैप्टर है, ठीक है? फ्रेंच को उसका पहला ही अक्षर नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं जान रहा था उसके बारे में। तो ये थोड़ा-सा हाँफता हुआ सा, दौड़ता हुआ दो हाँफने को इंग्लिश में पेंटिंग बोलते हैं, पेंटिंग। वो स्कूल के लिए रवाना होता है, जाता है, तो जैसे ही वो टाउन हॉल के पास पहुँचता है, टाउन हॉल के पास में लोगों की भीड़ होती है। कहाँ पे भीड़ होती है? बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड के सामने। यहीं से कोई समाचार आते थे वहाँ पे। कोई भी समाचार, कोई भी न्यूज़ आती थी, कोई भी बुलेटिन आते थे, वो सारे न्यूज़ यहीं से मिलती थी। तो इसने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वहाँ पे एक लोहार था, जिसका था नाम था लोहार को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैकस्मिथ। वो वॉचर, वो वहाँ पे न्यूज़ पढ़ रहा था। काफ़ी सारे लोग भी थे बुलेटिन बोर्ड के सामने, मैंने अभी कहा था, क्राउड ऑफ पीपल थी, लोगों की भीड़ थी। यहाँ पे ये कहता है वॉचर किससे? फ्रेंच से कहता है कि आपको इतने जल्दी दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। डोंट हरी सो फास्ट, डोंट हरी, इतनी जल्दी मत करो। तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। पर्याप्त को इंग्लिश में प्लेंटी बोलते हैं। वो कहता है तुम्हारे पास स्कूल पहुँचने के लिए पर्याप्त टाइम है, तुम आराम से पहुँच जाओगे। उस टाइम इस फ्रेंच को कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या रीज़न है, वो ऐसा क्यों कह रहा है। ये यहाँ पे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता है, स्कूल के लिए दौड़ के चला जाता है। अब देखो अगली स्क्रीन के ऊपर, जब स्कूल पहुँचता है, उसने नोटिस किया बहुत सारी चीज़ें अनयूजुअल थी, असामान्य थी, जो अक्सर वहाँ पे डेली ऐसा नहीं होता था। जब भी वो स्कूल पहुँचता था, तो स्कूल जब पहुँचा, उसने देखा देयर वाज़ साइलेंस, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं एवरीथिंग वाज़ एज़ क्वाइट एज़ संडे मॉर्निंग। बाद में हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह नज़र आ रहा था। कैसे? कैसे हम लोग कह सकते हैं कि वो सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह था?
क्यों? देयर वॉज नो वॉइस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। डेस्क को ओपन करने की और खोलने की आवाजें जो आ रही थी, बंद करने की, वो कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। देयर वॉज नो वॉइस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। डेस्क को ओपन करने की और क्लोज करने की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। ये चीज उसने पहले देखी। एक चीज उसने ये भी नोटिस करी, हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी एट देयर प्लेसेस। उसके जो क्लासमेट्स थे वो पहले से ही अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे हुए थे। ये बात भी हम लोग नोटिस करते हैं, ठीक है। हम लोग ने फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि उसके जो क्लासमेट्स थे वो अपनी अपनी सीट के ऊपर बैठ गए थे। सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह नजर आ रहा था। सबसे बड़ी चीज जो उसने नोटिस की, वो एक बात और आती है, और वो ये चीज थी जिसका हम लोगों को पता लगता है। क्या थी? देयर वर सम विलेजर्स। कुछ गांव के लोग बैठे हुए थे। हु वर सिटिंग। देयर वर सम विलेजर्स हु वर सिटिंग देयर, सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज। गांव के कुछ लोग वहां पे बैठे हुए थे पीछे वाली सीटों के ऊपर। उसमें क्या क्या नाम आते हैं? एक नाम आता है ओल्ड होशर। बूढ़ा होशर था, वो वहां पे बैठा हुआ था। इसके अलावा और कौन लोग थे? फॉर्मर मेयर था वहां पे, ये भी नाम आपको याद रखना है, फॉर्मर मेयर। इसके अलावा फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी वहां पे बैठा हुआ था। इसके अलावा अपार्ट इट सम विलेजर्स, कुछ गांव वाले लोग भी थे वहां पे। तो हम लोग को, मैं आपको चैप्टर की समरी बता रहा हूं बस, केवल यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखवा रहा हूं कोई, ठीक है, कि क्या कुछ इस चैप्टर में आपको मिलेगा। ये जब आप लोग को मैं बताऊंगा, इसके बाद में आपको ये बताया जाएगा कि इसके ऊपर क्या क्वेश्चन रहेंगे, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। कुछ गांव वाले लोग वहां पे बैठे हुए थे, और एक बात उसने नोटिस की, मिस्टर हेमल हैड पुट ऑन का मतलब पहनी हुई थी, ए स्पेशल ड्रेस, एक खास ड्रेस पहनी हुई थी, दैट ही यूज्ड टू वियर, जो वह पहना करता था, दैट ही यूज्ड टू वियर ऑन एनी प्राइज और स्पेशल डे, किसी खास दिन वह ड्रेस पहनता था। तो ये बात भी हम लोग को समझ में आती है कि यहाँ पर भी हम लोग ये नोटिस करते हैं कि ये बात भी वहां पे अलग थी। और उसने पहना हुआ क्या था? ही हैड पुट ऑन का मतलब वियर, पहनना होता है। हिज ब्यूटीफुल, सुंदर ग्रीन कोट, एक सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए था। फ्रील्ड शर्ट, झालरदार उसका शर्ट था। एंड लिटल, छोटी ब्लैक सिल्क कैप, और ऑल एम्ब्रॉयडेड, सबकी कढ़ाई वगैरह की गई थी। तो ये बात यहाँ पे आ जाती है। तो एक प्रश्न बन गया है इस चैप्टर से अभी तक कि उस दिन कौन सी वो चीज थी जो फ्रेंड्स ने अनयूजुअल नोटिस की थी। तो यहाँ पे मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूं, तो ये अपना आंसर भी आपका बन जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ ले, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहता हूं आता रहता है, जो आपके 60 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड में 3 से लेकर 4 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें आपको पूछा जा सकता है। तो व्हाट वर द अनयूजुअल थिंग्स, कौन सी वो असामान्य बातें थी, दैट फ्रेंच नोटिस्ड when he reached स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा तो कौन सी वो असामान्य बातें थी जो फ्रेंड्स ने नोटिस की,
वो आपका इम्पोर्टेंट पर्सन में से एक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना है। मैंने कहा सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह क्वाइट था, शांत था बिल्कुल। यहाँ पे लिखा हुआ एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। सब कुछ ऐसा नजर आ रहा था कि संडे मॉर्निंग हो। देयर वाज नो वॉइस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क एंड ये भी आवाज नहीं आ रही थी और भी एक और आवाज नहीं आ रही थी। वो क्या थी? एंड लेसन्स रिपीटेड, लेसन के रिपीट होने की इन यूनिशन, एक स्वर में, एक स्वर में जो लेसन रिपीट हुआ करते थे, बच्चे लेसन्स को जो रिपीट किया करते थे, उन लेसन्स के रिपीट होने की आवाज भी नहीं आ रही थी। एक्चुअली क्या होता था कि एम हेमल अपने पास एक आयरन रूलर रखता था और वो स्ट्रिक्ट टीचर था, थोड़ा-सा डिसिप्लिन था उसके अंदर, ठीक है ना? और बच्चे उसके पीछे-पीछे लेसन्स को रिपीट किया करते थे, तो वो आवाज़ भी आज नहीं आ रही थी। उसके जो क्लासमेट्स थे, वर ऑलरेडी एट देयर प्लेसेस, वो अपने स्थान के ऊपर पहले ही जाके बैठ गए थे। देयर वर सम विलेजर्स, कुछ गाँव के लोग थे, हू वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, जो अमूमन पीछे वाली सीटों के ऊपर बैठा करते थे। उस सॉरी बैठे हुए थे, सॉरी। देयर वर सम विलेजर्स, कुछ गाँव के लोग थे, हू वर सिटिंग, जो बैठे हुए थे। हू यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। हू से पहले यहाँ पे विलेजर्स लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे प्लूरल वाला वर्ब आ जाएगा। पीछे वाली सीटों की ओर, बेंचेस के ऊपर कुछ गाँव के लोग बैठे हुए थे। उन गाँव के लोगों में एक का नाम था ओल्ड होस्टर, फॉर्मर मेयर था, ध्यान रखना है, फॉर्मर पोस्टमास्टर था। पार्ट इट, इसके अलावा सम विलेजर्स, कुछ गाँव के लोग और भी बैठे हुए थे वहाँ पे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एम हेमल हैड पुट ऑन ए स्पेशल ड्रेस, खास ड्रेस उसने पहना था और उसके अंदर दैट ही यूज्ड टू वियर, जो वो पहना करता था। कब पहनता था वो? किसी प्राइज दिन पे, या कोई स्पेशल डे होता था, या कोई इंस्पेक्शन का डे होता था, ठीक है ना? या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, कोई भी इंस्पेक्शन का जो डे होता था, उस दिन वह ड्रेस पहनता था। और उसने कौन सा वो ड्रेस पहने हुए था? तो ही हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक सुंदर कोट पहने हुए था। फ्रील्ड शर्ट, ये वाली शर्ट पहनी हुई थी। लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ये कैप उसने लगा रखी थी। तो ये प्रश्न आ जाता है, काफी अच्छा प्रश्न है। 12th के विद्यार्थियों को मैं कह रहा हूँ, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एकदम, अगर वो नए हैं। सारा का सारा पार्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ। बुक का पहला पार्ट स्टार्ट किया है। पहला वाला बुक जो है उसका नाम है फ्लेमिंगो। उसमें जो भी चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है द लास्ट लेसन, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अंदर मेन जो कैरेक्टर है वो एम हेमल है। फ्रेंच उसका एक छोटा पात्र है, एक स्टूडेंट है, ठीक है? वो स्कूल के लिए लेट होता है, बुलेटिन बोर्ड पे देखता है लोगों की भीड़ होती है, फिर वहां से वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना? वहां पे जब स्कूल में जाता है तो वहां पे कुछ गांव के लोग वहां पे थे। ये सब मैंने बातें आप लोगों को बताई, आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट वगैरह के लिए टाइम रहता है, आप साथ में ले लिया करो। देखो, जैसे ही वो क्लास में पहुंचा, क्लास में पहुंचने के बाद में, कर दो, जैसे ही वो क्लास में पहुंचता है, तो क्लास में पहुंचा तो उसने ये नोटिस किया कि वहां पे काफी कुछ चीजें अलग थी, ठीक है? अब भी यहाँ पे एम हेमल ने उसको कुछ भी नहीं बोला, ज्यादा डांट फटकार भी नहीं लगाई। उसने ये सोचा था कि मिस्टर हेमल जो है मुझे स्कोल्ड करेंगे, मुझे डांटेंगे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही वो क्लास में गया, मिस्टर हेमल ने उसको आराम से कहा कि हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, तो वो क्लास बाद में स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? बाद में वो अपनी चेयर के ऊपर चढ़ता है, मतलब जो उसका ह होता है ना पोडियम, वहाँ पे वो जाता है और अपनी क्लास शुरू कर देता है। और उसने बोला, जाते ही उसने एक बात बोली, किसने बोली? एम हेमल ने। वो वाली बात आपको इम्पोर्टेंट है। एम हेमल ने क्या बोला कि इट इज़ माय लास्ट लेसन। वो ये बोलता है, इट इज़ माय लास्ट लेसन दैट आई शैल या विल गिव यू। ये मेरा अंतिम पाठ है जो मैं आपको दूँगा। ये बात उसने बोली। किसने बोली? एम हेमल ने। क्यों बोली? उसने कहा एन ऑर्डर, कि एक आदेश, हैड कम, आया है। कहाँ से? फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। बता दूं, फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स थे ये,
फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे जो यहाँ पे नाम लिखे गए अल्सेस एंड लोरेन। अब फ्रांस को ऑक्यूपाई कर लिया था, जीत लिया था किसने? जर्मनी ने। जिस कारण से वहां पे कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी आगे? जर्मन पढ़ाई जाएगी। इस कारण से उसका अंतिम पाठ था किसका? मिस्टर हेमल का। तो इसलिए उसने कहा एन ऑर्डर हैड कम, एक आदेश आया था कहां से? फ्रॉम बर्लिन। क्या करने के लिए? टू टीच ओनली, पढ़ाने के लिए जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट, कौन से जिलों में? इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। ठीक है ना? तो आप एक बात नोटिस करें, एक बात लिखिए, एक प्रश्न यहां से बनेगा, व्हाट वाज द ऑर्डर, व्हाट वाज दैट ऑर्डर, वो आदेश क्या था? दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आया था। बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हो गया था? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये भी आप याद कर सकते हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिलने वाला है। ठीक है ना? इसके अलावा मैंने अभी कहा था, यहां पर देखो, सॉरी, यहां पर देखो आपने कहा व्हाट वर द अनयूजुअल थिंग्स दैट फ्रेंड नोटिस व्हेन ही रीच द स्कूल। जब वो फ्रेंड्स स्कूल पहुंचता है तो कौन सी असामान्य बातें देखी? बिल्कुल 101% एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लें, आता रहता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड वाला क्वेश्चन, यहां पे ये वाली बात मैंने लिखी है, वो ऑर्डर क्या था जो बर्लिन से आया था, या बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या समाचार वहां पे लिखा गया था, वो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक प्रश्न और आप लोग बात करते हैं, ये हमने ऑर्डर की बात कर ली। एक प्रश्न और आता है, पिछली बार भी बोर्ड में आया था, राइट करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेमल। मिस्टर हेमल का कैरेक्टर स्केच लिखना है, उसके चरित्र चित्रण की जो बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसके बारे में लिखना है। मतलब देखो क्या क्या था, एक बार बता रहा हूं, स्ट्रिक्ट टीचर था वो। अब इसका पता हमें ये लगता है कि वो अपने पास में एक आयरन रूलर रखता था, लोहे की छड़ी रखता था अपने पास, डंडा रखता था, और बच्चों को डरा के पढ़ाता था। इसका मतलब वो एक स्ट्रिक्ट टीचर था, और वो डिसिप्लिनेरियन, वो काफी डिसिप्लिन से रहने वाला एक टीचर था। इसके बारे में ये भी बात कही गई है। ठीक है ना? उसके अंदर पेट्रोटिज्म की भावना थी, फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना वाला वो टीचर था। ठीक है ना? नेचर लवर था, अगर हम लोग बात करें, प्रकृति प्रेमी था। उसने होप वाइन, ठीक है ना, एक बेल थी अमलतास की, वो उसने लगाई थी, और बहुत सारे प्लांट्स भी उसने लगाए थे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो नेचर लवर भी था। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट, आज तो मेरा पहला ही क्लास है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इस प्रकार से आगे के टाइम में क्लासेस अपलोड होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं। आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल, ये चैनल का नाम है। आपको पूरा 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 कोर्स आपको करवाऊंगा, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखें, और बढ़िया तरीके से शानदार और गजब प्लेटफॉर्म के साथ में एक अच्छे मार्क्स लेने वाली क्लास आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।